जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडेक्स फंड्स के बारे में। इन फंड्स में से आप कोई भी एक फंड चूज करके अपनी इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम में चाहें तो लमसम में भी अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक फंड को ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है और आप इससे ये भी सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप किसी भी फंड को रिव्यू कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं उस फंड की। तो बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। आज की लिस्ट का जो हमारा पहला फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। एग्जिट रेट इसके ऊपर 0% का लग रहा है। रेशियो की बात कर लें तो यहाँ पे 0.10% का देखने को मिलता है। 1165 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा उसको भी जान लेते हैं। 1 साल में 29.15%, 3 साल में 15.35% और 5 साल में 16.24% के CAGR से पैसा ये आपका ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड क्या होते हैं ये आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल, उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तब आपको ये वीडियो काफी हद तक समझ में आने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं सिर्फ फंड्स के बारे में। यहाँ पे ये चीज नहीं समझेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इसके लिए मैंने अदर वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंड को देखते हैं। तो वहां पे हमारा जो दूसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। पहला वाला भी हमारा निफ्टी 50 कैटेगरी का था, दूसरा भी जो है ये निफ्टी 50 कैटेगरी का ही है। इसमें क्या चीज हमें समझ में आती है कि टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इस चीज को आप यहाँ पे समझ लीजिए। कंपनी की शुरुआत, अगर फंड की शुरुआत की बात करें तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 11 साल में कोई भी फंड अप एंड डाउन दोनों चीजें देख लेता है और उसके बाद क्या रिटर्न आता है ये चीजें हम देखेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि फंड हमारा किस तरीके से सेफ है। दूसरी बात, इंडेक्स फंड अदर फंड कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इनमें आपका जो पैसा है वो इंडेक्स में लगाया जाता है। जैसे कि अगर ये निफ्टी 50 का फंड है तो निफ्टी 50 में आपका पैसा लगाया जाएगा, और अगर कोई सेंसेक्स का फंड आ जाता है तो वहां पे आपका टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि भारत की टॉप कंपनीज होती हैं। जैसे आपका जो पैसा है वो काफी कम रिस्क में इन्वेस्ट होता है, एक एवरेज रिटर्न आप इससे कमा सकते हैं। एग्जिट रेट 0 लग रहा है इस पर। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.17% का लग रहा है। फंड साइज 6,759 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। फंड साइज इसका बड़ा है, इसका मतलब है कि ज्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ अट्रैक्टेड है और बहुत से लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। लास्ट डबल 3 साल में इसने भी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा तो 1 साल 0.03%, 15.26% और 5 साल में 16.07% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। आप देखेंगे, अभी हम आगे जो वीडियो में बात करने वाले हैं अदर फंड्स के बारे में भी, आप इनमें देखेंगे एक चीज आपको सिमिलर मिलेगी कि लगभग सबका जो रिटर्न कैटेगरी है, जो भी CAGR से जो पैसा ग्रो करेगा वो आपको लगभग सिमिलर मिलने वाला है। किस वजह से सिमिलर मिलने वाला है? क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। यहाँ पे जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके से ये इंडेक्स फंड परफॉर्म करने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज आप एक इससे 12 से 15% का रिटर्न इससे मिनिमम मान के ले सकते हैं। आप इतना रिटर्न इससे जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक कम रिस्क में। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। जो हमारा तीसरा फंड है आज का वो है ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये सेंसेक्स कैटेगरी का आ जाता है। तो इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टॉप 30 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा, जो कि इंडिया की टॉप 30 कंपनी होंगी। फंड की शुरुआत की बात कर लें तो सितंबर 2017 में शुरू हुआ था। 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं उस फंड को। 6 साल के डेटा हमने देखा, उसके मुताबिक मुझे ये फंड अच्छा लगा तो मैंने इसमें रखा है। बाकी कोई भी फंड 10 से 11 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप एनालिसिस जानते हैं, रिव्यू जानते हैं, उसके डेटा को समझ सकते हैं तो बिल्कुल आप 5-6 साल या फिर इससे कम में भी अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका डेटा अच्छा है, रेशियोज अच्छे हैं, तो उनमें आप उसको एक ऑप्शन रख सकते हैं। अदरवाइज आप 10 से 11 साल का डेटा कम से कम आपको देखना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं किसी फंड के रिव्यू की, किसी फंड को देखने की, सेलेक्ट करने की, तो आपके पास 10 से 11 साल का डेटा होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जिट रेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 0% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का लग रहा है। फंड साइज 1324 करोड़ का देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल इसने भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। कितने CAGR से ग्रो करेगा? 1 साल में 25.21%, 3 साल में 14.25% और 5 साल में 15.97% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ये सेंसेक्स का फंड था जिसमें आपका पैसा टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। मैंने CAGR भी आपको बताया कितने CAGR से पैसा ग्रो होगा, ये भी एक अच्छा नंबर देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो इसमें जितना कम हो उतना अच्छा है। तो हमने शुरुआत करी थी 0.10 से, अब हम आगे धीरे 0.17 फिर 0.18% के
एक्सपेंस रेशियो तक पहुंच रहे हैं। अदर कैटेगरी से आपको इसमें कम मिलने वाला है, और जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये फंड्स अच्छे थे तो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसमें से जो अभी आपको फंड अच्छा लगता है, हर रेशियो के मुताबिक, आपके गोल के मुताबिक जो फिट बैठता है, आप उसको चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा फंड आज का है वो है SBI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट की अगर हम बात कर लेंगे तो 0.20% का लग रहा है। अभी तक जो हम फंड के बारे में बात करें वहां पे एग्जिट रेट नहीं लग रहा था, इस पे 0.20% का एग्जिट रेट लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का लगता है। फंड साइज की बात कर लें तो 6,494 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। मतलब इन्वेस्टर्स की तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं और इसको एक ऑप्शन रख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि फंड साइज इसका अच्छा फंड साइज देखने को मिलता है। लास्ट डबल इसने भी अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 साल में किया है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा, तो 1 साल में 29.06%, 3 साल में 15.25% और 5 साल में 15.89% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये आपका। ये भी एक अच्छा नंबर हो जाता है। अभी तक हमने कितने फंड यहाँ पे डिस्कस कर लिए, 4 फंड्स हमने डिस्कस कर लिए। बंधन निफ्टी 50, ICICI, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही मैंने ICICI के रखे थे। और फिर उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये भी एक अच्छा फंड हो जाता है इस कैटेगरी का। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का लास्ट फंड है वो है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। मुझे अच्छा लगा। सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी वो लगी इसका एक्सपेंस रेशियो। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे कारण ये भी था कि इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा कि क्योंकि ये फंड जो है जुलाई 2021 में शुरू हुआ है, 2 ही साल इस फंड को कंप्लीट हुए हैं, तो हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा सा पर्याप्त नहीं था। डेटा हमारे पास 2 साल का ही था, जिसके मुताबिक जो मुझे फंड में देखने को मिला, मुझे डेटा अच्छा देखने को मिला जितना भी मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। फंड अच्छा है, इंडेक्स फंड है तो रिस्क भी कम होता है। डेटा जरूर हमारे पास कम है लेकिन फंड काफी बढ़िया मुझे लगा। एग्जिट रेट 0 लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.06% का लग रहा है। अगर हम फंड साइज की बात कर लें तो 1467 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है, 1467 करोड़। और CAGR की बात कर लें तो यहाँ पे 29.11% का 1 साल में देखने को मिलता है, जो कि 1 साल का ही डेटा यहाँ पे अभी तक दिखा रहा है ये फंड। अदरवाइज फंड काफी अच्छा है। अगर हम इसके टाइम लिमिट की देख लेते हैं, टाइम लिमिट को अगर हम इग्नोर माने तो फंड काफी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो इस पर बहुत कम लग रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि पैसा तो आपका निफ्टी 50 में ही लगने वाला है। पैसिव फंड जो होते हैं ये, और जो फंड मैनेजर है वो इसमें एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो ये थे हमारे आज के 5 फंड। किसी भी AMC को अगर सेलेक्ट करते हैं, अगर वो इंडेक्स फंड है तो वहां पे जो आपका पैसा है निफ्टी 50 का है तो टॉप 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, और अगर वो सेंसेक्स का है तो वो टॉप 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। अदर किसी स्टॉक में या कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। जो उस इंडेक्स में आएंगे उसमें ही आपका इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा। तो आप किसी भी AMC को चूज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी AMC चूज करना चाहते हैं। 5 फंड्स इंडेक्स फंड कैटेगरी के आपके लिए, आप इनमें से कौन सा फंड चूज करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने गोल, अपने विजन के हिसाब से कोई भी फंड चूज करिए, उसमें SIP या फिर लमसम में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।